राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे कि वट सावित्री के व्रत में वट की पूजा कैसे करते हैं, क्या विधि है और क्या क्या सामग्री चाहिए और कौन सी कथा पढ़नी चाहिए, उसका उद्यापन कैसा करना चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। जेठ की अमावस्या को वट की पूजा करते हैं। कई औरतें भरती रात करती है, वे 3 दिन उपवास करती है, बीच वाले दिन सागार करती है, फिर गाजे बाजे से वट के पेड़ की पूजा करती है। वहाँ पीर वाले कपड़े, बेस, गहने लेकर आते हैं और अपनी बेटी या बहन को वट के पेड़ के नीचे पहनाते हैं। वट की पूजा सिर्फ औरतें ही करती है। कई औरतें वट की एक टहनी तुड़वा कर मंगवा लेती है, फिर उसको जल में भरे एक लोटे में डालकर उसकी पूजा करती है। एक पाटा धोकर उस पर थोड़े गेहूँ रखकर उस पर जल से भरा एक लोटा रख देते हैं और उसमें वट की एक टहनी डाल देते हैं। टहनी के पत्ते से गहने बनाकर पूजा के समय पहनते हैं। पहले दिन मेहंदी लगा लेते हैं। अमावस को हलवा या लापसी बनाते हैं। एक प्लेट में थोड़ा हलवा, रोली, मेहंदी, चावल, लच्छा जैसे एक छोटा लोटा पूजा के लिए जल व थोड़े से गेहूँ रख लेवें। होली के दूसरे दिन शारदा माता की पूजा करने के बाद कच्चे सूत की कुकड़ी जो बच जाती है उसे ठिकाने पर रख लेते हैं, वह भी पूजा में रख ले जाएं। थोड़ा सा बिना नमक का गाढ़ा आटा लगाएं, यानी टाइट आटा लगाएं। आटे का एक दीपक और एक बड़ बनावे। पूजा के समय दीपक जला देवें और आटे का बड़ चढ़ा देवे। कच्चा सूत और लच्छा मिलाकर बड़ की टहनी पर 7 बार लपेट देवें। गोटे का ओढ़ना ओढ़कर पूजा करके पत्ते के गहने बनावें। पत्ते के टुकड़े को पान के बीड़े की तरह लपेटकर कच्चा सूत और लच्छा मिलाकर राखी की तरह उसके टुकड़े का बीड़ा बांध लेवे और उसे चोटी में, ओढ़ने के पल्लू पर, नाक की लौंग या नथ पर, कान के बुंदे पर, चूड़ी में, हार में, सभी जगह जहां आप गहने पहनते हो उन गहनों की जगह पत्ते के गहने पहने। 7 स्थानों पर तो ज़रूर पहनने चाहिए। उन्हें खोले नहीं, अपने आप ही खुलकर गिर जाएंगे। नहीं खुले तो दूसरे दिन खोलकर सारी पूजा की सामग्री सहित पीपल में चढ़ा देवे या किसी जलाशय में डाल देवे। पूजा के बाद हलवा या लापसी से बायना निकालना चाहिए। पूजा करके एक कहानी सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक ननद और भाभी बड़ की पूजा करने जाती थी। भाभी मन में कहती, हे बड़ देवता, मुझे बेटा देना। ननद कहती, हे बड़ देवता, जो भाभी को देवे वो मुझे भी दे देना। बड़ देवता ये सोचकर परेशान होते कि कुंवारी कन्या को बेटा कैसे दूं। आखिर भाभी को बेटा दिया तो ननद के हाथ में छाला हुआ और उस छाले में से ननद के भी लड़का हुआ। सबको कह दिया कि भाभी के 2 लड़के हुए हैं। एक दिन ननद दोनों लड़कों को पालने में झुला रही थी। भाई खाना खा रहा था। बच्चा रोया तो ननद ने लोरी गाई। दोहा की तरह बोल में लोरी गाने लगी। हल हल रे हलवंती का जाया, सतवंती भाभी छाला छाया, बिना बाप का लाला जी, तू दौड़ कहाँ से आया। भाई ने सुना तो कहा, बहन एक बार फिर कह। ननद ने फिर कहा तो भाई ने पत्नी से पूछा, क्यों जी, ये बाई क्या बोल रही है। भाभी ने कहा, ना समझ है, यूँ ही बोलती रहती है। पर भाई ने हट पकड़ ली तो पत्नी ने सारी बात सच सच कह दी। भाई बच्चे को लेकर बड़ के पास गया और बोला, हे बड़ देवता, इसे वापस ले लो, दुनिया तो इसे पाप का समझेगी। बड़ फट गया और बच्चा बड़ में समा गया। कुछ दिनों बाद भाई ने एक बड़ा यज्ञ करवाया।
बड़े बड़े पंडित बुलाए, बहुत यत्न किया, यज्ञ में आहुतियाँ दी, पर जोत नहीं आई। भाई ने बड़े बड़े पंडितों से पूछा कि ये जोत क्यों नहीं आ रही। तब पंडितों ने कहा, तुम्हारा कोई भांजा है, वह आकर आहुति डाले तो जोत आवे और यज्ञ पूर्ण होवे। भाई ने कहा, मेरे कोई भांजा नहीं है, मेरी बहन तो कंवारी है। पंडितों ने कहा, बड़ देवता का दिया हुआ एक भांजा तुम्हारे हैं, उसे ही लेकर आओ। सब मिलकर बड़ देवता से विनती करने लगे तो बड़ फटकर भांजा निकल आया और जाकर यज्ञ में आहुति देने लगा तो जोत आ गई और यज्ञ संपन्न हो गया। घर धन धान्य से भर गया। हे बड़ देवता, ननद भाभी की इच्छा पूरी की और उनका घर धन धान्य से भर दिया। वैसे ही कथा सुनने वाले के, कथा कहने वाले के और हुंकारा देने वाले के सभी के घर में धन धान्य से भर देना। अब आइए जानते हैं इसके उद्यापन के बारे में। यदि किसी के लड़का हुआ हो या लड़के की शादी हुई हो तो वह उद्यापन करें। तब थोड़े से चावल हल्दी डालकर भिगो देवें, फिर उन्हें पीस लें और पीसने के बाद में एक तिल्ली पर जरा सी रुई लपेट लें। रुई लपेटने के बाद चावल में भिगो कर दीवार पर एक बड़ का पेड़ बनवाएं। अगर आपको बड़ का पेड़ नहीं बनाना आता है तो किताब में से देखकर बना लेवे। जिसका उद्यापन हो वह खुद न बनाकर दौरानी, जेठानी या ब्राह्मणी या आसपास की किसी भी सुहागन औरत से बनवाएं तो श्रेष्ठ रहता है। बनाने वाली को 5 रुपये और गुड़ की डली दें या नारियल दें। रुपये अपनी श्रद्धा अनुसार कितने भी दे सकते हैं। रुपये कम या ज़्यादा जैसा चाहें वैसे देवें। एक थाली में 13 स्थान पर हलवा रखें, उस पर एक ब्लाउज और ब्लाउज़ पीस में रुपये रखें। ब्लाउज़ पीस गंदा न हो इसके लिए पॉलीथीन में डाल लेवें। फिर रोली का छींटा देकर हाथ फेर कर ढोक दे लेवें। ब्लाउज और पैसे सास या ननद को पैर लग कर दे देवें और बाकी हलवा आसपास में या रिश्तेदारों में बांट देवें। इसी समय ये 5 गीत भी गाने चाहिए। औरतों को पहले से ही बुलावा देकर बुला लेना चाहिए। एक गीत बड़का और बाकी के 4 बधावे गाने चाहिए। कई लोग ननद भाभी की कथा के स्थान पर सत्यवान और सावित्री की कथा कहते हैं। सत्यवान और सावित्री की कथा मैंने अपने दूसरे वीडियो में डाली है, वो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें, ताकि आपके पास जो हम आपके लिए कथाएं लेकर आते हैं वो सबसे पहले आपके पास आ सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।